युवाओं का क्रेज सबसे अलग घट के आया। युवाओं की डिमांड थी कि फैक्ट्री यहीं खुले, हमें बाहर नहीं जाना। पलायन पर पूर्णतः फुल स्टॉप, बेरोजगारी पे भी अब पूर्ण विराम लगने की बात हो रही थी। क्या आप इस पर कहेंगे कि इस पर क्यों नहीं चीजें सामने आ रही है, कोई खुल के नहीं बोलता है इस चीजों को लेकर? क्या बिहार में ये इम्पॉसिबल है? जी नहीं कुलभूषण जी, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और इस बार आप देखेंगे एक अलग बिहार दिखाई देगा। जो युवाओं की मांग है, उस युवाओं की मांग को इस बार एनडीए गठबंधन 100% पूर्ण कर देगा। वहां मिल भी लगेंगे, कल कारखाने भी बनेंगे, और जो बिहार की जरूरत है वो भी वहां होंगी। लेकिन अभी जैसा सुरेश जी ने कहा था और आपने भी किया, यहाँ सबका खून गिरा है, सबने आजादी में अपना बलिदान किया है। जिन्होंने बलिदान किया था उन्होंने अपना एक अलग देश भी मांग लिया। जो चले गए देश से बलिदान करके, उन्हीं के लोगों ने लड़ करके कि हमारे लोगों ने यहाँ पर कुर्बानियां दी है, हमें अलग राष्ट्र चाहिए, उन्होंने अलग राष्ट्र मान लिया। लेकिन चूंकि हम सनातनी हैं, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, हम रहमो करम वाले होते हैं, हमारे यहाँ दया दृष्टि भाव रखा जाता है। हम पेड़ पौधों को भी भगवान मानते हैं, जिससे हम कुछ लेते हैं, जो हमें जीवन देते हैं, हमारे लिए वो बहुत परोपकारी। हम उनको ईश्वर का पूजा की जाती है हमारे वहाँ बड़े भाई, तापों की पूजा करते हैं लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। अब ये लोग देखिए, आप जो लोग रह गए यहाँ पर देश में, हमने पूरा सम्मान दिया। देश के एक सनातनी ने आपको, जैसे साजिद नाम है आपका, अगर हम बोलते हैं साजिद भाई करके बोलेंगे आपको, हमने आपको भाईचारे का इनाम निमंत्रण दिया। और बदले में आप लोगों ने क्या दिया? अगर गलती से भी किसी व्यक्ति के मुंह से कोई शब्द निकल जाए, आप सर तन से जुदा करने का नारा नहीं देते हो, आप करते हो। जी जी सर, नहीं करते हैं ऐसे लोग। नहीं, हेलो, आवाज आ रही है? जी असाजी साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी मुझे जी जी। इनको, श्याम जी को यह समझना चाहिए कि सबसे पहली बात, जिन लोगों ने देश अलग किया, भारतीय जनता पार्टी संघ उनके साथ खड़ी थी, सरकारों में शामिल हुई थी, इनके लोग मंत्री बने थे और इनके मंत्री बने थे। और कैसे हुआ ये फिर बहुत लंबी बहस है। बिहार से देखिए, उसको बंटवाने वाला पीछे कहीं ना कहीं संघ था, जो अंग्रेजों के साथ खड़ा था। आप देखिए, ये हमेशा तिरंगे का, देश की आजादी का इन्होंने विरोध किया, और जो पाकिस्तान पहले चाहता है वही काम ये आज भी करते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरीके से आपस में लड़ते रहे, ये लड़ के बर्बाद हो, वही नफरत फैलाएं, वही ये काम करते हैं। ये वही काम करते हैं। जो यहाँ का हिंदुस्तानी है वो चाहता है कि भारत मोहब्बत के साथ रहे, तभी तरक्की होगी, हर इंसान भाईचारे के साथ रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ उसी विचारधारा को फैलाती है, उसी को बढ़ावा देती है। जो पाकिस्तान की सोच है उसी को लोग आगे बढ़ाते हैं हमेशा। और अब बिहार चुनाव पर बात चल रही है, ये बताएं इनका आजादी में क्या भूमिका थी? जब कहीं विदेश जाते हैं तो क्या बताते हैं अपने लोगों के नाम, जो इनके आइडियल हैं? क्या बताते हैं कि हम गोडसे के देश से आए हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को शहीद किया? इनके आइडियल गोडसे हैं। ठीक है, और चर्चा थोड़ी आइडियल वो है जो पेंसिल लेते थे माफी मांगकर। और अब बात करते हैं ये हमेशा नफरत की। अरे ये देश, ये मुल्क हमेशा मोहब्बत से चला है, मोहब्बत से चलेगा। और सभी का खून इसमें शामिल है, और सभी ने आजादी कुर्बानियां दी हैं। और आप बताइए, आपने तिरंगा नहीं फहराया? 2000 के बाद फहरा है संघ के मुख्यालय पे, क्यों नहीं फहराया? क्या नफरत थी उससे? आपको राष्ट्रगान से प्रेम नहीं है, आपका हमेशा उसको बदलने की बात करते हैं। राष्ट्रगान मगर बिहार की जनता इन सबसे ऊपर उठ चुकी है, नाम बदल देंगे बिहार की जनता। साजिद साहब ठीक है, ढिंडोरा पीटते हैं। चलिए ठीक है, हम वापस चलते हैं क्योंकि अब चर्चा दूसरी तरफ बह जाएगी। ठीक है, लोगों को रोजगार दिया और बात कर रहे थे, अब बिहार बदल जाएगा। आप 2014 से हैं, 11 साल 12 साल हो गई, क्यों नहीं बदला बिहार? एक बताए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ उद्योग लगाया है? कौन सी बात? चलिए ठीक है, साजिद साहब शांत हो जाइएगा।
केवल उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। बिहार की जनता इसमें नहीं पड़ेगी हिंदू मुस्लिम में, आप जितना बरगरा ले जाएंगे। यहाँ के लोग ठीक है, रील से पैसा कमाएंगे, रील को रोजगार माना जाएगा। पहले गैस डाल के पैप से जो है वो नाली में पैप डाल के आप जो है वो उसकी समोसे और उसके फल दुकान चला रहे थे। ठीक है, ठीक है। साजिद साहब आता हूं मैं आपके पास, आपके पास मैं आता हूं। पदार्थों के दाम बढ़ा दिए आपने। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सब्जेक्ट हट जाते हैं। ठीक है साजिद साहब, मैं आता हूं आपके पास। सुनील जी, बार बार बीजेपी क्यों ये बोल रही है कि अखिलेश यादव क्यों जा रहे हैं जब वहां कोई कैंडिडेट ही नहीं लड़ रहा है पार्टी का? आखिर ये क्या डर सता रहा है या अलग ही कोई बात है? भारतीय जनता पार्टी बार बार इस चीज को बोलती है, तो इसके क्या मायने आपके हिसाब से हैं? जी देखिए, भारतीय जनता नहीं, सुनील जी साजिद साहब, मैं आता हूं आपका सुनील जी से प्रश्न, फिर लास्ट कमेंट ले लेता हूं। जी जी जरा सवाल फिर से कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। जी, मैं ये कह रहा हूं, श्याम जी भी कह रहे थे और बड़े बड़े बीजेपी के नेता भी कहे हैं कि कैंडिडेट तो एक भी नहीं लड़ रहा है, लेकिन फिर भी स्टार प्रचारकों की फौज उतारी हुई है। तो क्या इसके पीछे का, इस बयान के पीछे का क्या अभिप्राय निकाला जाए? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए कुलभूषण जी, हर राजनेता की अपनी अलग पहचान होती है, अपनी छवि होती है। और अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, योगी जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश जी भी इस परिवार से आते हैं। 3-4 बार लगभग मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और बिहार से उनका रिश्ता भी है तेजस्वी परिवार से। तो उनकी अपनी भी वोट बिहार में है और वो इसीलिए मेरी समझ से अखिलेश जी वहां गए हैं कि थोड़ा सा वहां भी चर्चा का विषय रहे और जो वोटर उनके समर्थक हैं यूपी से लेकर बिहार तक, वो तेजस्वी जी के साथ खड़े। लेकिन दोनों नेताओं का उद्देश्य बिहार साथ साथ उत्तर प्रदेश मुझे दिख रहा है, क्योंकि 27 चुनाव आ रहा, बहुत कम समय बचा है। इसलिए अखिलेश जी बिहार में भी गए हैं और बिहार से उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। उनका एक वीडियो आज पार्टी प्रवक्ता ने हमको भेजा है, जिस तरह से दमखम के साथ अखिलेश जी लगे हैं वहां, तो ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, टक्कर कांटे की है बिहार में इस बार। ठीक, चलिए आपने कहा, बिल्कुल ये बात सही है कि टक्कर जो है वो कांटे की है बिहार में। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सवाल। श्याम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो बिहार का ये चुनावी रण है, यूपी के इस लिटमस टेस्ट में यूपी में कौन बेस्ट होगा? यूपी के दो धुरंधरों में अखिलेश यादव बेस्ट रहेंगे या सीएम योगी आदित्य? किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट निकल के सामने आएगी, क्या आपको लगता है? क्योंकि दोनों बराबरी पे है, कोई कम नहीं एक दूसरे से। जी 20 सेकंड के अंदर। अखिलेश यादव जी का तो कहीं कोई प्रश्न है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है योगी जी के सामने। योगी जी के समकक्ष भी खड़े नहीं हो सकते अखिलेश यादव के। योगी जी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी परिवारवाद की सेवा करते हैं। बिहार में भी जा रहे हैं तो चूंकि उनकी रिश्तेदारी है परिवार से, तो वो एक तो रिश्तेदारी निभा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। दूसरा, उनको मुसलमानों को खुश करना है, वो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। भाजपा मुस्लिम हिंदू की राजनीति नहीं करती है, देश हिंदुओं का है, इसलिए हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातनी है। नहीं, देश सबका है, अगर देश हिंदुत्व का होता तो शायद बहुत पहले आ जाता। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि जब लोग कहते हैं देश हिंदुओं का है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजें विरोधाभासी रही है। बहरहाल कोई विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास रही। बहरहाल ठीक है, मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। साजिद साहब 20 सेकंड है, लास्ट कमेंट आपसे। समकक्ष नहीं खड़े होते हैं और श्याम जी ने कहा अभी कि रिश्तेदारी निभाने जा रहे हैं, तो दो विरोधाभास निकल के सामने आती है। आप क्या कहेंगे? लास्ट कमेंट है आप 20 सेकंड में। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी खौफजदा है, इसीलिए परेशान है। वहां बेहद डिमांड है, वहां उनके अभी चुनाव चल रहा है, वहां रिश्तेदारियां नहीं हो रही हैं। अभी चुनाव की रैली करने जा रहे हैं। इससे पहले उड़ीसा गए थे, असम गए, कर्नाटका गए, तमाम स्टेटों में जा रहे हैं और चुनाव में रिश्तेदारी करने गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से लेकर बड़ा तक घबराया हुआ क्यों है? तो फिर भी जो है घबराए हो क्या हो? इतनी रैलियों में भीड़ है। और आप चलिए 20 सेकंड में लास्ट कमेंट सुनील जी आपसे। और जिस तरह से आप जी कह रहे हैं हिंदुओं का देश है, सनातनों का देश है, क्या इस पर कहेंगे आप? जी हुई है और जहां डिमांड होगी सुनील जी अपनी बात रख लीजिए। ठीक है, जल्दी से नेता जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का आप जनाधार चलिए ठीक है, समय लगा है। ठीक है, ठीक है, साजिद साहब 20 सेकंड हो गए, सुनील जी को बोल लेने दीजिए। सुनील जी क्या लगता है, श्याम जी ने कहा कि सिर्फ हिंदुओं का देश है, क्या आपको लगता है इस तरह की बातों से कितना इंपैक्ट पड़ सकता है? जी देखिए कुलभूषण जी, दोनों नेता इस समय बिहार में एकदम डेरा डाले हुए हैं।
अब अखिलेश जी की अपनी अलग छवि है, योगी जी की अपनी अलग छवि है, और राजनीतिक पैटर्न भी अलग अलग है। बिल्कुल। जिस क्षेत्र के या जिस फीडबैक पे योगी जी मैच खेलते हैं, उस पे अखिलेश जी नहीं खेलते हैं। मैं तो शाहिद भाई यही कह रहा हूं कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में योगी जी से मैं कम नहीं मानता हूं। ठीक है, ठीक है।